नमस्कार आप सभी का। जो सीयूटी यूजी के जो नए बच्चे हैं, सीयूटी यूजी 2024 के जो नए बच्चे हैं, वो अपनी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई-लिखाई पे बहुत दिन से चर्चा नहीं हुई थी और आज ये वीडियो आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड है कि आप अपनी तैयारी को अगर कर रहे हैं, तो अभी आपकी तैयारी कहाँ पे पहुँची है। जो भी बच्चे इस समय फर्स्ट ईयर में हों, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हों, जिनके अभी मिड सेमेस्टर और सेमेस्टर के एग्जाम, मिड सेमेस्टर तो हो ही चुका है या हो रहा है और सेमेस्टर वाले एग्जाम भी हो जाएँगे दिसंबर लास्ट में। आप अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को कैसे कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे वो कैंपस के बच्चे हों, चाहे वो ईसीसी के बच्चे हों, चाहे वो मेन कैंपस के बच्चे हों, चाहे किसी भी कॉलेज के बच्चे हों। डिफरेंस बस आपके बीच में ये है कि ईसीसी में जो सेकंड ईयर में है, वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है और जो फर्स्ट ईयर में है, वो कई सारे सब्जेक्ट सेकंड ईयर में ईसीसी के बच्चे के लिए है। ये थोड़ा-सा अलग मामला है। बाकी और सारे कॉलेज कैंपस का मामला सेम है। क्लासेज आप परमानेंट अटेंड कर रहे होंगे, हम यही मान के चलते हैं कि आप अपनी क्लास कर रहे होंगे। आपका एनुअल एग्ज़ाम अप्रैल में है, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले इतने समझदार हैं। अप्रैल में आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, बीएससी, बीए, बीकॉम में वार्षिक परीक्षा होती है, यानी कि साल में एक ही बार परीक्षा होती है। बाकी इवन क्रिश्चियन कॉलेज में सेमेस्टर प्रणाली है, तो यहाँ पे सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके हो जाएँगे। अब मान लीजिए कि आपके पास मोटे-मोटे तौर पे नवंबर आपका बीतने वाला है, आपके पास 4 मंथ का समय और शेष है और विंटर वेकेशन भी आपका होगा 21 दिसंबर से लेकर के ज जो भी विंटर वेकेशन आपका होगा, ये सारी चीज़ें हैं। नवंबर बीतने वाला, दिसंबर विंटर वेकेशन में बीत जाएगा, जनवरी, फरवरी, फरवरी 28 की होती है और मार्च में जब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम चलने लगेंगे, तो आपकी भी पढ़ाई उस समय बहुत स्लो डाउन होगी और वो आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे। यू हैव ओनली 4 मंथ और 4 मंथ में अगर मोटे-मोटे तौर पे बात करें, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना महीना है? 3 महीना है, अगर देखा जाए तो। ये विषय है कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है और अपनी तैयारी को कैसे करना है। नोट्स कैसे बनाएँ और अपनी तैयारी को कैसे बनाएँ करें। देखिए, बीएससी के बच्चे तो मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको अनसॉल्व्ड पेपर लेना है। अनसॉल्व्ड पेपर से आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन का नेचर कैसे होता है पेपर में, वो पता चलेगा। जब नेचर ऑफ सवाल पता चलेगा, जब नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमको कैसे नोट्स बनानी है या हम शॉर्ट नोट्स ही बनाते चले जा रहे हैं। कैसे नोट्स बनाएँ, वो पीवाईक्यू से ही पता चलेगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिखना है कि आपको सब्जेक्ट मतलब आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है कि आपको कैसे लिखना है। आपको हेडिंग डाल के लिखना है कि आपको जो है पैराग्राफ्स में लिखना है। पैराग्राफ में लिखना है, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप जो क्लास में टीचर्स के लेक्चर कर रहे हैं, सबसे पहला फ़ेज़ यहाँ आता है। आपके पास आपका सिलेबस होगा, सारी चीज़ें मैं लिख के समझा रहा हूँ, आप आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास आपका सिलेबस होगा। सिलेबस आपने देखा, सिलेबस में आपके अलग-अलग यूनिट्स होगी। अलग-अलग यूनिट्स का अपना बराबर का वेटेज है, मैंने इसको समझा दिया अच्छे से। और सबके पीवाईक्यू में अलग-अलग पैटर्न है। फिलॉसफी में पहला सवाल टिप्पणी का आता है, बाकी 4 सवाल लॉन्ग रहते हैं। उसके बाद एंशिएंट की बात करें तो पाँचों सवाल लॉन्ग रहते हैं। मिडिवल में भी 5 सवाल आते हैं जो करने रहते हैं, 10 सवाल रहता है उसमें, सब लॉन्ग रहते हैं। एजुकेशन में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। सोशियोलॉजी में पहले सब टिप्पणी 15 लिखने के लिए आता है, उसमें से 10 करना होता है, फिर बाद में 1 सवाल लॉन्ग रहता है। तो अलग-अलग विषय का अलग-अलग नेचर है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू अच्छे से देखेंगे। पीवाईक्यू देखिए तो सवाल का नेचर पता चलेगा। नोट्स कैसे बनानी है वो पता चलेगा। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में जो है अपठित काव्य, अपठित गद्य आता है, फिर 3 सवाल लॉन्ग आता है, फिर आखिरी में टिप्पणी आती है। इंग्लिश की बात करें तो वो भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, फिर आखिरी में फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आता है, जो भी चीज़ें हैं वो आता है आपके लिए। इकोनॉमिक्स में बात करें तो पहले एमसीक्यूज़ आते हैं, फिर आपको लॉन्ग पूछा जाता है, ये अलग-अलग सब्जेक्ट का नेचर है। बीएससी वालों का पेपर अलग होता है, बीकॉम वालों का पेपर 100 नंबर में होता है। अलग-अलग सबका नेचर है, बीएससी का पेपर अलग होगा, बीकॉम का पेपर 100 नंबर में होगा, यानी टोटल पूर्णांक आपका 600 होगा, 6 पेपर है, ये बात है। बीए वालों का टोटल पूर्णांक 450 नंबर का होगा, बीएससी वाले का भी 450 होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप क्लास को कर रहे हैं, क्लास में सबसे पहले आपका फेज होता है जब आप प्रॉपर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो टीचर का जो लेक्चर होता है, कई बच्चे तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहते हैं। वो क्लास में जा रहे हैं, टीचर जो लेक्चर दे रहा है उसको शांति से सुन के फिर अपने घर वापस चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास टीचर जो आपके लेक्चर देते हैं, वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर लॉन्ग ना लिख पाइए तो कम से कम शॉर्ट नोट्स, आप शॉर्ट नोट्स तो कम से कम रफ में अपने
वहां फेयर मत करने लगिएगा। शॉर्ट नोट्स आपके आपके रफ में होने चाहिए। आपके रफ में जैसे मान लीजिए कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी की क्या क्या टाइप है। अगर एंशिएंट की बात करें, मिडिवल की बात करें, तो मिडिवल एरा में किसका कितना कब तक शासन काल था, जो भी मुझे याद तो है। बलबन की नीति क्या थी, और जो भी आपके शासक होंगे वो आपको पता होगा। आर्ट एंड कल्चर में बात करें तो अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो पहली बात तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। जो क्लास में सर लेक्चर पढ़ा रहे, क्लास लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो, बाकी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई जरूरी भी नहीं है इस वीडियो को देखना। क्लास लेक्चर से आप रफ में नोट करेंगे। फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी। बहुत बच्चे टेक्स्ट बुक अगर नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। रील्स और इससे ज्यादा ध्यान टेक्स्ट बुक में लगाइए। टेक्स्ट बुक रीड करिए। टेक्स्ट बुक से आपका थॉट डेवलप होता है, यानी कि आपके विचार आते हैं। जब विचार आएंगे तो आप एक फेयर कॉपी अपने घर रखिए, फेयर कॉपी रखिए। फेयर कॉपी आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, मतलब आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ लिखिए, फिर उसके क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी लिखिए। और अपने नोट्स में आप फ्लो चार्ट का बहुत अच्छे से यूज करिए, फ्लो चार्ट का बहुत अच्छे से यूज करिए। सबसे पहली बात यह कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगी वो बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक होगी, उसमें बहुत सारे पेज होंगे। जो उसमें पहला जो आपके सिलेबस का जो पेज रहता है, जिसमें सारे चैप्टर्स दिए रहते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस खोलिए और आप किताब खोलिए। जो जो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होंगे उसको किताब से ढूंढ करके उसको टिक लगा लीजिए कि आपको यही यही पढ़ना है, यही यही आपको पढ़ना है। वो टिक अगर आप लगा लेंगे तो आप उसी हिसाब से वही वही टॉपिक कवर करेंगे। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए। बहुत ज्यादा रंग बिरंगी नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छा आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स अगर आप शॉर्ट भी बनाइए, बाकी उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि परीक्षा में आपको 5 से 6 पेज में एक उत्तर का जवाब देना है। 5 to 6 पेज, जब आपके सेमेस्टर भी होंगे, जब आपके एनुअल एग्जाम भी होंगे, तब आपको इसी रेशियो में जवाब देना है। 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा, लेकिन आप 5 से 6 पेज तो पूरा रख नहीं सकते एक सवाल का जवाब। तो आप तभी उसको लिख सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट होगा, जब आपके अंदर थॉट्स होगा। तो थॉट कैसे बनेगा? वो थॉट आपके टेक्स्ट बुक से बनेगा, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़े रहेंगे, जब आप लेक्चर पढ़े रहेंगे। इस समय यूट्यूब का भी बहुत सही जमाना चल रहा है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब खोलिए, टॉपिक सर्च करिए, उस पर लेक्चर सुनिए। बहाना वहाना बनाने से मतलब नहीं है। क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं चल रही है, क्लास कॉलेज में नहीं चल रही है, क्लास यहाँ नहीं चल रही है, क्लास वहां नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपका बहाना कोई सुनेगा भी नहीं। जब आप पढ़ेंगे नहीं, अभी आप लापरवाही करेंगे, बाद में आप अगर कम नंबर आएगा या खराब अगर आपका रिजल्ट होगा तो आप मुझे ही दोष देंगे उल्टा कि आपकी वजह से आ गए थे। यहाँ तो बहुत खराब नंबर मिलता है। एक एक बच्चों का 80-80% आता है यार। एक एक बच्चों का 85-85, 85-5%, 86% आया है। एक लड़की पॉलिटिकल साइंस में 75 में 75 पाई है पहले पेपर में, दूसरे पेपर में 75 में 74 नंबर पाई है। सेकेंड ईयर की लड़की है, 149 मार्क्स आउट ऑफ 150 वो पाई है। उसका 86% आज के समय के इतिहास में सबसे हाईएस्ट नंबर उसका रहा है, और सब्जेक्ट वाइज भी उसका सबसे हाईएस्ट रहा है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो वो किसी का रोना थोड़ी रोते हैं। अगर एक टीचर की क्लास नहीं चले तो दूसरी टीचर की क्लास करते हैं, और नहीं चले तो खुद से पढ़िए ना, खुद से पढ़िए। आपके पास यूट्यूब है, दिन भर तो ये रील्स में स्क्रॉल करते रहते हैं, खूब इस रील्स स्क्रॉल करते हो। बीएससी और बीकॉम वाले आप तो एकदम अलर्ट हो जाइए। आप बहुत बेतहाशा फेल होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम अलर्ट कर दे रहा हूँ कि आप बीए वाले तो बच जाएंगे, लेकिन वो भी लावारिस तरीके से फेल होंगे। एक तरीके से जान लीजिए, 40-45% पास होने का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आप समझ लीजिए 40-45-50% से अगर नीचे आ रहा है 55% से, तो आप एलिजिबल ही नहीं है किसी चीज के लिए। आप एंट्रेंस ही नहीं दे पाएंगे, और अभी एकदम स्टार्टिंग खराब हुई तो सब खराब हुआ। पहली बात तो आप क्लास कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा रोज सुनने आ रहे हैं, बाकी नोट्स वोट्स से क्या मतलब है? हमारे संजीवनी बूटी डी कुमार तो आती है, डी कुमार महाराज आएंगी, घूटी पिलाएंगी, वहीं जाके पेपर में छाप देंगे, 50% 52% पा जाएंगे, नवाबों की तरीके से बाहर सीना चौड़ा करके घूमेंगे। क्या मतलब है यार? यही पढ़ने आए हैं? तो अभी से आप काम करिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, विकिपीडिया से भी चीजें मत उठाइएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। टेक्स्ट बुक आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जो लेक्चर्स आपके पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, उसको कम से कम आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, हेडिंग टू हेडिंग लिखिए। आर्कियोलॉजी क्या है, उसका प्राकृतिक विज्ञान से क्या संबंध है, उसका सामाजिक विज्ञान से अलग सवाल आता है, उसका क्या संबंध है।
अगर आपका फिलॉसफी है तो एथिक्स क्या है? एथिक्स की अलग-अलग साइंटिस्ट मतलब अलग-अलग जो फिलॉसफर्स हैं उनके हिसाब से एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? उसके बाद मोरालिटी आ जाता है, उसके बाद फिर नियतिवाद, अनियतिवाद आ जाता है, तो वो मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। टीचर जो क्लास में आके लेक्चर देते हैं उसमें क्लास में से 1 आध 2 रफ का पेज तो डेली भर ही जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ जब मैं क्लास करता था फिलॉसफी की, प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर की, तो 6-6 7-7 पेज वो ऊपर लेक्चर देते थे, मैं नीचे लिखता रहता था, मेरी कलम चलती रहती थी। जैसे फिगर डायग्राम किया जा रहा है, फिगर जैसे वहाँ पे बनाया जा रहा है, वैसे भी आप अपनी कॉपी पे बनाइए। फिर जाके घर पे आप पढ़ना ही नहीं चाहते यार, किताब खोलेंगे नहीं, दिन भर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में घूमते रहेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और इससे रील्स इससे फुर्सत मिले तब तो पढ़ें आप पढ़ते ही नहीं है यार। नंबर क्यों नहीं आता? पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, अपना नोट्स खुद बनाइए। आप अभी मार्केट में नोट्स देने वाले घूमने लगेंगे, आप नोट्स करने लगेंगे, नोट्स आपको चाहिए। खुद से क्यों नहीं बनाते? खुद से क्यों नहीं प्रयास करते? किसी सीनियर की नोट्स मिल जाए और नोट्स देने वाले भी बहुत लोग आपको मिलेंगे। आपसे ज़बरदस्ती आपकी भी सहायता करना चाहेंगे, लड़कियों की खासकर। आप किस क्लास में हैं? आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको नोट्स चाहिए क्या? ज़बरदस्ती नोट्स देंगे आकर के, कोई मतलब ही नहीं है। इतने क्लियर हैं कि तुम्हारी सहायता करने आ रहे हैं। ख़ैर, ये सब बात की बात है। भटकिए मत, भटकेंगे तो फिर मामला खल्लास हो जाएगा एकदम जान लीजिए। एकदम साफ और सीधे शब्दों में बता रहा हूँ मैं। भटकेंगे, डाइवर्ट होंगे, आप अपने परसेंटेज से हाथ धोएँगे, परसेंटेज अगर बन भी गया, नॉलेज से हाथ धोएँगे, नॉलेज अगर आ भी गया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। आप अभी सुधर जाएँगे, बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और अगर स्टार्टिंग खराब हुई, तो पूरा मामला आपका खराब हो जाएगा। तो ये काम है। मैं थोड़ा भावुक ज़्यादा हो जाता हूँ क्योंकि मेरा बहुत लगाव आप सबसे है। इस वजह से ये समझिए कि वक़्त की नज़ाकत को समझिए, वक़्त कैसे बदल रहा है और किस तरीके से अपने आप को बदलना है। तो खुद नोट्स बनाइए, पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए किसी टॉपिक पे। मान लीजिए कोई सवाल आपको 5 से 6 पेज में लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स अगर आपका 2 पेज में बन रहा है, तो शॉर्ट नोट्स 2 पेज में बनाइए, फिर उसका लॉन्ग आंसर लिखिए जो पीवाईक्यू में आया है। पीवाईक्यू में आया, उसको आप विस्तार से वहाँ पे लिख सकते हैं। हेडिंग भी डाल के लिख सकते हैं और या तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। एक बनाइए, नोट राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। 3 पैराग्राफ कम से कम होने चाहिए, 2 पैराग्राफ आपके नोट्स में होने चाहिए। कोई जैसे हेडिंग डाल के नहीं लिखना चाहता तो वो पैराग्राफ में डाल के लिखे। पैराग्राफ से नए टॉपिक स्टार्ट करिए। फ्लो चार्ट अपने नोट्स में रखिए, फ्लो चार्ट रखिए। एंशिएंट वाले बच्चे, ज्योग्राफी वाले बच्चे, मिडिवल वाले बच्चे अपने मैप का यूज़ करें। अच्छा, मिडिवल में जब जिसका साम्राज्य था तो मैप का यूज़ नहीं करेंगे क्या? एंशिएंट में अगर हड़प्पा संस्कृति तो आप दिखाइए ना कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा संस्कृति थी। आप दिखाइए भारत के मैप कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा संस्कृति थी। दिखाइए पूरा बलूचिस्तान से लेकर के कहाँ तक थी। तो ये सब नंबर पाने का तरीका होता है। फिलॉसफी आपका तो फ्लो चार्ट बनाइए। इकोनॉमिक्स आपका है तो ग्राफ्स बनाइए आप। टैली जो भी दिखाना है वो दिखाइए। इसके बाद फिर एजुकेशन है तो फ्लो चार्ट बनाइए। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में मैंने बता ही दिया जो करना है। उसमें भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है। और क्या बच रहा है आपका सब्जेक्ट? हिंदी की बात करें, हिंदी में तो पूरा फर्स्ट ईयर में आता है आपकी समीक्षा ही आती है। कहानी अच्छे से पढ़े रहेंगे, समीक्षा कर ले जाएँगे। कहानी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अपठित काव्य, अपठित गद्य कर ले जाएँगे। कविता अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप व्याख्या कर ले जाएँगे। कविता अच्छे से पढ़े रहेंगे, पहचाने रहेंगे तो आप अपठित काव्य, अपठित काव्य में उसको पहचान पाएँगे किस कहानी से आ रहा है। तो अपनी यार सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी है ना, तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा? परीक्षा के समय डी-कुमार उठा लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि नंबर डी-कुमार नहीं देती। आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते। तो जब तक अभी हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में जो है आप जो है अपठित काव्य आ गया, कोई कविता से कविता आप कभी जीवन में पढ़े नहीं है यार, पहचान पाएँगे उसको। कब पढ़ेंगे बताइए? अभी नहीं तो कभी नहीं। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है और पूरे सिलेबस को आपको 4 महीने में खत्म करना है। 1 साल का सिलेबस होता है ना, 4 मंथ में 100% सिलेबस आ रहा है। तो रोना नहीं रोना है, सिलेबस क्लास में पूरा हो रहा है। अब कोई मुझे बताइएगा कि किसका-किसका क्लास नहीं क्लास आपकी नहीं चली तो आप जाके अपने टीचर से बोलिए। टीचर नहीं सुना तो एचओडी से बोलिए। एचओडी नहीं सुना तो आप सीधे ऑफ़िस में जाके वाइस चांसलर ऑफ़िस में आपके लिए अच्छा माध्यम है, आप एप्लीकेशन दीजिए। कॉलेज में अगर आप हैं तो कॉलेज के प्रिंसिपल को जाके एप्लीकेशन दीजिए, जिसकी आपकी क्लास नहीं चली प्रॉपर तरीके से। पहले आप टीचर से बात करिए, फिर आप एचओडी से बात करिए, एचओडी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप डीन से बात करिए, डीन स्टूडेंट मतलब जो डीन आर्ट्स हैं, डीन साइंस हैं, तो वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप सारी प्रतियों को लगा कर के सीधे वाइस चांसलर ऑफिस में अपना एप्लीकेशन दीजिए, कि हमारी क्लास 15 दिन से नहीं चल रही है, जो भी चीज़ें हैं। या टीचर अभी तक आज तक आई ही नहीं है।
वो क्लास उसके उसके चक्कर में मत पड़े रहिए, फिर आप दूसरी भी क्लास करिए, दूसरी टीचर की क्लास करिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने लिए जागरूक होना होगा ना, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? कॉलेज की जहाँ तक बात है, कॉलेज में कोई टीचर नहीं आ रहा तो आप सीधे प्रिंसिपल से जाके शिकायत करिए। ये मत डरिए कि आपको वहाँ पे टीचर बोलेगा, टीचर नहीं बोलेगा। 10, 15, 20 लोग यूनाइट रहोगे तो कहाँ कोई बोलेगा? यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है यार, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कोई आपको बोलेगा भी नहीं। पढ़िए, ये बात है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना है, लॉन्ग नोट्स भी आपको बनाना है। पीवाईक्यू से देख करके आपको सवाल लिखना है कि पिछले साल के सवाल कैसे आए हैं। बाकी अगर आप 5 से 6 पेज में एक प्रॉपर सवाल का उत्तर दे रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स आप 1 डेढ़ पेज का बना सकते हैं, पूरी समरी, और वही शॉर्ट नोट्स आपके पेपर में काम आएगा। तो पूरी जानकारी थी यार, बाकी लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। तमाम वीडियोज़ मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। आप लोग जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू।